कि एक आदमी धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ एक टीचर गया उसके बागेश्वर धाम में और वो अब तक वापस नहीं लौटा। ये दैनिक भास्कर की खबर है, मैं आपके कैमरे पर चाहता हूँ देख लीजिए। दैनिक भास्कर की खबर है कि बिहार से बागेश्वर धाम पहुंचा शिक्षक, दर्शन के बाद लापता, 4 महीने से नहीं मिला सुराग, फोटो लेकर दर-दर भटक रहे परिजन। तो बागेश्वर धाम से लगातार और भी कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं, लोग गायब हो रहे हैं। तो हंसी मजाक या फिर कोई और बात अपनी जगह है, लेकिन इस मामले में मैं चाहता हूं कि एक FIR इस धीरेन्द्र शास्त्री पर हो और पुलिस उसको अरेस्ट करे, अपने तरीके से पूछताछ करे ताकि पता चले कि जो इसके धाम में जाते हैं वो लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। पुलिस जांच करके पता करे। ये अभी बिहार की खबर है, भास्कर में है, कहाँ गए वो लोग। तो ये गंभीर, मैं बहुत गंभीर आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, दैनिक भास्कर की खबर है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो तुरंत इंस्टेंट अमित शाह जी को चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करे। और दिल्ली पुलिस ठीक ठाक पूछताछ करती है, तो दिल्ली पुलिस न समझ में आए तो बिहार का चूंकि मामला है, बिहार पुलिस FIR करे और इस बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का समुचित इलाज करे, जैसे मनीष कश्यप का किया है। पता चलना चाहिए जो लोग उसके आश्रम में जाके गायब हो रहे हैं आखिर कहाँ जा रहे हैं। बिहार की महिलाओं को किसने चोर बता दिया? बागेश्वर धाम प्रशासन। ये पूरे बिहार गिरफ्तार की गई, पूरे ये बिहार को बदनाम करने का काम इस धीरेन्द्र शास्त्री ने किया है। अगर वो 21 बिहारी महिलाओं को चोर बता रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, तो वो खुद बताए उसका जो पैसा आता है कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। बिहार की महिलाओं को चोर बताने की हिम्मत कैसे की? वो उसके भक्ति भाव में बिहार से उस आदमी को शर्म आती है जो उसको चोर बता रहे हैं उन महिलाओं को। बिहार से वो कैसे कैसे ट्रेन में चढ़ के गई होंगी, जनरल बोगी में चढ़ के, कितना इस गर्मी में कष्ट सा होगा, उनको चोर बता दिया। इतने बेशर्म बिहार के लोग किससे टूट पड़े थे और ये बिहारी को चोर बताने का काम करता है इस धीरेन्द्र शास्त्री। अगर बता रहे हैं बिहार के लोगों को तो आप पागल हो। नहीं, वो तो सबको पता है। आप धीरेन्द्र शास्त्री का जो बॉडी लैंग्वेज है आप स्टडी करिए तो आपको बहुत डाउट होगा इस आदमी पर कि ये है क्या आखिर। इसका जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह यह व्यवहार करता है, जिस तरह इसका चेहरा चमकता है, तो आप शंका में पड़ जाएंगे कि है कौन आखिर। पर्ची खोलते हैं तो नौकरी बांटते हैं, भविष्य देखिए अब भविष्य ये क्या बताएंगे, पहले बताएं इनके धाम में जो लोग गायब हुए हैं वो कहाँ गए, पर्ची खोलकर बताएं। ये तो पर्ची खोलकर नहीं बता पाए थे कि इनके भाई के ऊपर जो है FIR जब SC ST एक्ट लगा उस समय तो ये पर्ची नहीं खोल पाए थे। अब बताएं पर्ची खोलकर। रिंके के पापा लेने गए थे एयरपोर्ट से, उन पे जो है चालान कट गया उनका। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने देश को पागल खाना बना रखा है। धीरेन्द्र शास्त्री असंवैधानिक बात करता है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। तमाम संविधान के ज्ञाता बताएं, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैंने आज तक भारतीय संविधान में पॉलिटिकल साइंस की किसी किताब में हिंदू राष्ट्र एक शब्द नहीं पढ़ा। फिर हिंदू राष्ट्र की बात करना देशद्रोह है कि नहीं? अमृतपाल ने खालिस्तानी राष्ट्र की बात की, देशद्रोह किया, जेल पहुंच गया। ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, ये भी देशद्रोह है, संविधान के खिलाफ बात है। इसके आधार पर भी बागेश्वर धाम को पकड़कर जेल में डालना चाहिए। ये देशद्रोह वाला काम कर रहा है। और कितने शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद जो देश के खिलाफ बात करता है और संवैधानिक बात करता है, उसका ड्राइवर बना हुआ है। चुल्लू भर पानी में मनोज तिवारी को डूब मरना चाहिए। संसद की शपथ लेकर सांसद बने हैं और असंवैधानिक बात करने वालों का ड्राइवर बना हुआ है। इसलिए देश की जनता ने इनको चुना था। लेकिन इनके जो दरबार जो बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में होगा, फिर ग्रेट नोएडा में होगा इनका दरबार आने वाले दिनों में। आपने आसाराम बापू का दरबार देखा था, राम रहीम का दरबार देखा था, अभी उनके मुकाबले ये भीड़ नहीं ला पाए। तो आसाराम के दरबार में बहुत भीड़ होती थी, राम रहीम के दरबार में बहुत भीड़ होती थी, अब बागेश्वर जी के दरबार में बहुत भीड़ हो रही है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल तो इनके आश्रम से लोग गायब हो रहे हैं, बिहार का एक टीचर गायब हुआ है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं 2024 चुनाव जो आ रहा है।
ये सच, कुछ लोग कहना इसमें क्या है, सच है। अब बीजेपी का सांसद ड्राइवर बना हुआ है, बीजेपी के पास और कोई मुद्दा तो है नहीं, कोई काम तो किया नहीं जनता की भलाई का। अब उसके पास यही चारा बच गया, हिंदू मुस्लिम करो, राम मंदिर का उद्घाटन करो, बाबाओं को चुनाव प्रचार में उतार दो। तो बाबाओं के भरोसे ये भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बीजेपी ने बहुत सारे बाबाओं को यूज किया है, वो आज जेल में पड़े हैं। अब देख लीजिए, अब आप ही सवाल में ही जवाब है कि बीजेपी ने बहुत सारे बाबाओं का इस्तेमाल किया। आसाराम बापू के साथ तो हमने प्रधानमंत्री जी का भी वीडियो देखा है। अब बागेश्वर धाम जी हैं, बागेश्वर जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी अपना देख लें भाई, अपना पुर्जा खोलकर अपना भविष्य देख लें। आसाराम कहाँ हैं, राम रहीम कहाँ हैं। यदि आपको कहा जाए पर्ची खोलिए बाबा की, तो फिर आप क्या देखते हैं इनकी पर्ची खोलने के बाद? अब कुछ नहीं भैया, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, जो बिहार का आदमी गायब हुआ है उस आदमी की जांच के लिए आप एक जांच कमेटी बनाएं। सबसे पहले यह प्रभावशाली व्यक्ति है, इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस अपने तरीके से जांच करे, 2-3 दिन रिमांड पे रखे, पता चल जाएगा कि बागेश्वर धाम आश्रम से गायब हुए लोग जाते कहाँ हैं। लेकिन महिला खिलाड़ियों का जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उनके लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। बाबा हिंदू राष्ट्र की तो बात करते हैं, हिंदू बेटियां बैठी हैं दिल्ली में, कहाँ से करेगा हिंदू राष्ट्र? इनके लिए मतलब भाजपा का राष्ट्र, मोदी का राष्ट्र। तो ये तो मोदी के खिलाफ बैठी है, उसके सरकार के विधायक के सांसद के खिलाफ बैठी है, तो कैसे बोल देगा? इनके लिए भाजपा मतलब हिंदू, भाजपा का शासन मतलब हिंदू का शासन। तो यूं आ रहा है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए है, नहीं, ये सिर्फ नेशनल इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है। इसमें उन चीज़ों का जिक्र भी आपको मिलेगा जो हमारे देश के बॉर्डर देश हैं, जैसे कि चाइना है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, लंका है, भूटान है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं और इनका जो बॉर्डर है वो हमारे देश से मिला हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सिर्फ मसला ये नहीं है कि दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ आते हैं, बल्कि मसला ये भी है हमारे देश के लोग भी पड़ोसी देशों में जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ा कांड हुआ है श्रीलंका में, जो हमारे भारतीय लोगों के साथ जो जुल्म और अन्याय हुआ है वो कहीं छिपा हुआ नहीं है। आप फिर से गौर करिएगा, ये भी उनको मेंशन किया है। और इस मसौदे के अंदर और ख़ास बात यह है कि इस मसौदे में हमने सवाल ही नहीं उठाए हैं, बल्कि सुझाव भी सरकार को दिए हैं। मैं PDF भेजूंगा, आप लोग गौर से पढ़िएगा। दूसरी अपील साथ साथ ये है कि ये जो मसौदा हमारा है, हमने कोशिश की है, हमारी टीम ने, कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी तबका, कोई समूह, कोई भी कबीला ना छूटा हो। लेकिन जहाँ तक हमने देखा है वही उसी को हमने शामिल कर पाए हैं। आपकी नज़रों में अगर कोई कुटुंब, कबीला या कोई ये गिरोह या कोई बिरादरी या कोई जाति छूट जाती या कोई पेशावर छूट जाता है, तो मेहरबानी करके हमें सुझाव दीजिएगा, हम उसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। जी।